एग्जाम्पल नंबर 4 है, रिंग दी है हमें z√2 इक्वल इसके इज़ एन इंटेग्रल डोमेन हमने प्रूव करना है। सबसे पहले वही कम्यूटेटिव प्रूव करेंगे। हमने कहा कि z√2 जो है वो कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर इज़ ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन इन z ऑफ √2 भी क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी। यूनिटी इसकी 1 है, तो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र में क्या करेंगे, लेट कर लिया ये जो गिवन था, ठीक है, और इसके साथ एक हमने ले लिया c+t√2 इक्वल 0। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई इक्वल टू 0, हेंस देयर आर नो ज़ीरो डिवाइज़र इन z2, तो ये इंटेग्रल डोमेन प्रूव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 है, रिंग ZP वेयर P इज़ अ प्राइम, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स मॉडलो A प्राइम इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। ये भी, इसको भी हमने इंटेग्रल डोमेन ही प्रूव करना है। कम्यूटेटिव में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n इज़ ऑलवेज कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रूव हो गया। यूनिटी मल्टीप्लिकेशन की हमें पता है 1 है। नो ज़ीरो डिवाइज़र में कोई से दो एलिमेंट ले लिए इंटीजर्स में से, ठीक है, ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं ZP को, सच दैट ए बी जो है वो कंकरेंट है किसके, 0 के अंडर मॉडलो P। तो P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, इसमें क्या होगा कि A जो है वो 0 के मॉडलो P में और B इक्वल 0 अंडर मॉडलो P। ZP हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, thus ZP इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। एग्जाम्पल नंबर 6 है, रिंग Zn ऑफ इंटीजर्स मॉडलो n इज़ नॉट एन इंटेग्रल डोमेन व्हेन n इज़ नॉट प्राइम। उसमें हमारे पास p क्या था, प्राइम था। अब इसमें उन्होंने कह दिया कि n हमारे पास जब प्राइम ना हो तब हमने इसको इंटेग्रल डोमेन बताना है कि ये नहीं होता। हमने अज्यूम कर लिया n इज़ कंपोजिट, ठीक है। बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a एंड b सच दैट n इक्वल a.b। ये काम हम बाय डेफिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा वेयर a जो है वो उसकी जो लिमिट है वो 1 से n है और b की भी जो लिमिट है वो 1 से n है। तो जब a की लिमिट 1 से n होगी देन a जो है वो नॉट कन्वर्ट टू 0 होगा अंडर मॉडलो n। इसी तरह जो b है वो भी नॉट कन्वर्ट टू 0 होगा मॉडलो n में। तो a.b इक्वल n जो है वो कन्वर्ट करेगा किसको, 0 को मॉडलो n में। वी हैव फाउंड टू एलिमेंट्स a एंड b विच आर नॉट 0 इन Zn बट देयर प्रोडक्ट इज़ 0। जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, लेकिन जब हम सेपरेट देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर कंटेन ज़ीरो डिवाइज़र एंड कैन नॉट बी इंटेग्रल डोमेन। क्योंकि हमारे पास जो है वो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड करने की ये उसमें ये है ना कि हम देखते हैं कि जो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है उसमें अगर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल 0 तब होगा अगर उनमें से कोई एक जो एलिमेंट है वो 0 हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो दोनों ही नॉन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही नॉन ज़ीरो की, इसलिए ये हमारे पास जो है वो इंटेग्रल। एग्जाम्पल नंबर 7 है, रिंग M2Z of 2x2 matrices over the integers is not इंटेग्रल डोमेन। ये भी हमने शो करना है कि इंटेग्रल डोमेन नहीं है। तो हमने कंसीडर कर लिया, एक सेट A लिया और मैट्रिक्स ली, ठीक है, और B मैट्रिक्स ले ली, उसमें ये 0 0 1 0 1 ले ली। अब हमें पता है कि दोनों जो है ना तो A 0 के इक्वल आ रहा है ना B 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें और इनका आंसर इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि हैंस M2Z कंटेन ज़ीरो डिवाइज़र ऑल्सो नॉन कम्यूटेटिव। A.B नॉट इक्वल टू B.A आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। थस M2Z इज़ नॉट इंटेग्रल डोमेन। एग्जाम्पल नंबर 8 है, Z+Z इज़ नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। कंसीडर कर लिए एक रिंग, हमने Z+Z इक्वल है A B का ऑर्डर पेयर ले लिया वेयर A B जो है बिलोंग कर रहे हैं Z से।
अंडर एडिशन जो है इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये आता है, और मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, ठीक है। अब हमने खुद से ही इनकी वैल्यूज़ ले ली, ए को 1 ले लिया और बी को 0 ले लिया, इसी तरह सी को 0 ले लिया और डी को 1 ले लिया। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वल आता है 0 0। अब इस वाले पेयर को हम इक्वल इसके रखेंगे और इस वाले को इसके, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये 1 0 है और ये 0 0 है, तो इक्वल नहीं है ना, बट देयर प्रोडक्ट इज़ 0। जब हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो आंसर 0 आ रहा था, लेकिन ये जो इनको जब हम सेपरेट सेपरेट देख रहे हैं तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ज़ीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये भी हमारे पास क्या है, इंटेग्रल डोमेन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें हमें 9 एलिमेंट्स गिवन है, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स है अंडर मॉडुलो 3। तो इसका हमने सिंपल कैलिटेबल ही बनाना है जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया था। एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसमें लेट क्यू हमें दिया है, ठीक है, a + b √2, और ये b जो है वो बिलोंग करे है क्यू से। हमने शो करना है कि ये एक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो इन्वर्स है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके a - b √2 कॉन्जुगेट के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों का एलसीएम अलग अलग कर लिया जो कि बिलोंग करता है क्यू √2 से।